हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी और चैप्टर चल रहा है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिस के बारे में। इससे पहले मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था, तो पिछला वाला लेक्चर आप देखें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप आ चुकी है लकी एजुकेशन, और जिस पर हमने क्लास 10th की साइंस का और साथ के साथ में क्लास 10 साइंस राजस्थान बोर्ड के सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। तो साइंस का कोर्स भी चल रहा है जिसमें लगभग 160 प्लस वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं चैप्टर बाई चैप्टर, तो उनको आप देखें और घर बैठे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। मात्र 500 रुपीज़, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिस जानेंगे। बेसिस क्या होते हैं, तो पहली चीज़ ध्यान रखना, बेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं क्षार, पता होना बहुत जरूरी है, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिस कैसे पदार्थ होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, सच कड़वा है। सच कड़वा नहीं, सच बेस है। तो सब्सटेंसेस विच आर बिटर एंड टेस्ट आर कॉल्ड बेसिस। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, हम डे टू डे बहुत सारी चीज़ों को खाते रहते हैं, तो वो स्वाद में कैसे लगते हैं? थोड़े कड़वे कड़वे से लगते हैं। तो जो भी चीज़ आपको स्वाद में कड़वी लगे तो समझ लो कैसी है, वो बेस है। ठीक है, जैसे करेला खाते हैं, कैसा लगता है? कड़वा लगता है। और आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, वो भी कैसी होती हैं? कड़वी होती हैं। तो वो भी क्या हैं? बेस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी जो डे टू डे हम यूज करते हैं, तो वो कैसी होती हैं? कड़वी होती हैं। ठीक है, कड़वी अगर कोई चीज़ है तो समझ लो क्या है? बेस है। बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेस का अगर भूल जाओ तो आपको याद रखना। देखो, एसिड का तो मैंने बताया था अनिल, अ का मतलब अम्ल, ना का मतलब नीला, ला का मतलब लाल। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही इसका क्या याद रखना है आपको? छलनी। छलनी, छा का मतलब क्षार, छा का मतलब क्या हो जाएगा? क्षार। ठीक है, या फिर इसको ऐसे छलनी लिख लो, थोड़ा गलत वाला छलनी, ये नहीं, इसको ऐसे करके छलनी लिख लो, छलनी। छा का मतलब क्षार, ला का मतलब लाल, लाल का मतलब रेड, और नी का मतलब नीला, नीला का मतलब ब्लू। तो मतलब छा का मतलब क्षार क्या होता है? बेस। तो बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक आप लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ये छोटी सी ट्रिक एक याद कर लो, दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। एसिड का आपको पता है कि एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में, और बेस क्या करता है? उसका उल्टा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ध्यान देना, कोई भी बेस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिस जब देखेंगे आप, लिटमस पेपर लोगे तो वो कैसा दिखेगा? थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप का दिखेगा। तो मार्केट में ऐसे लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं जिनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जो कि बार बार आपके काम आते रहेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आपको कॉमन दिख रही होगी, इनमें सब में पीछे क्या आ रहा है? OH आ रहा है। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। अगर OH आ रहा है केमिकल फॉर्मूले में तो समझ लो वो क्या है? बेस है। तो ऐसे करके आप मतलब क्या कर सकते हो? उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। बहुत सारे बेसेस अवेलेबल होते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ के pH देखें, जैसे डिस्टिल वाटर होता है उसकी pH 7 होती है, सी वाटर होता है उसकी 8 होती है, बेकिंग सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसकी 9 होती है pH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी pH 10 होती है, अमोनियम सॉल्यूशन उसकी pH 11 होती है, सोपी सॉल्यूशन जो साबुन वाबुन होते हैं वो भी कैसे होते हैं? बेस 12 होती है, ब्लीच इसकी 13 होती है। तो ये सारी चीज़ क्या है? बेस हैं। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ क्या होगी? बेस होगी। जैसे जैसे इसकी pH बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे pH बढ़ती जाएगी, समझ लो उसका बेसिक नेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यहाँ पे वीक बेस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखेंगे छोटा सा एल्केली। एल्केली क्या होता है? दोज बेसेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केली। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केली बोलते हैं। ठीक है, और pH स्केल में आप देखते हो ना, 7 पे तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है, 7 से कम जाओगे तो एसिडिक, और 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक। बेसिक का एक वर्ड और यूज करते हैं हम, चेंज करके एल्केलाइन। कई बार बेसिक ना यूज करके हम कहते हैं ये चीज़ कैसी है? एल्केलाइन है नेचर में। एल्केलाइन का मतलब बेसिक। जब भी वर्ड एल्केलाइन आए समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 7 से नीचे पीएच है तो समझ लो एसिड है, 7 से ऊपर है बेस है, और ज़्यादा ही नीचे आ गई 0, 1, 2 के आसपास है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और 13, 14 के आसपास है स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 के आसपास अगर कोई चीज़ है तो 7 से नीचे है तो वीक एसिड, और 7 से थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है तो वो वीक बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना, पीएच स्केल भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और उसको मैं बार बार आपको दिखाता रहूँगा। एक रिएक्शन और याद कर लो, हमने एसिड पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए, तो एक रिएक्शन आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना, क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दो चीज़ बनेंगी, वाटर और साल्ट। ठीक है, तो मतलब एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं, वाटर और सॉल्ट का निर्माण करते हैं, अपना नेचर खो बैठते हैं। इनका नेचर क्या है, एसिडिटी खो बैठेंगे और बेस भी खो बैठेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पे एसिड ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेस डाल दो। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये गलत लिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा वाटर और ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सच रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, एसिड बेस मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड सच रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले वाले लेक्चर में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे एसिड एंड बेसिस की थ्योरीज। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।